मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं स्टोरी स्वामी। ये एक हॉरर स्टोरी है। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अगर आप डरते हो, आपकी फटती है, आप रात को नहीं उठ पाते, तो ये वीडियो ना देखें। ये एक डरावनी कहानी है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि एक जॉर्ज नाम का आदमी होता है जो जियो में काम करता है और ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड वो फोटोग्राफी करता है जानवरों की, पेड़ों की, पौधों की, और वो अच्छे फोटो, उसका काम ही ये रहता है, वो डॉक्यूमेंट कर। उसकी वाइफ होती है सैम। और एक बार उनको इंडिया से ऑफर आता है कि आप आइए और हमारे यहाँ पे फोटोग्राफी करिए। और उनको नेट जियो एक प्रोजेक्ट असाइन करता है और उस प्रोजेक्ट में उन्हें एक साउथ के विलेज में जाके कुछ प्लांट्स की फ़ोटोज़ खींचनी होती हैं। वो लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें इंडिया जाना होगा और उनका ओरिजिन इंडियन होता है और उनके पेरेंट्स इंडियन होते हैं, भले ही वो इंडिया से बाहर रह रहे हों। तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि दे विल विजिट इंडिया एंड मीट द पीपल, ब्यूटीफुल कल्चर, ब्यूटीफुल पीपल। वो लोग आते हैं इंडिया फ्लाइट लेके, वो लैंड होते हैं, वो इंडिया लैंड होते हैं। वो जिधर उन्हें जाना है, जिस गांव में, वो साउथ में एक गांव है, वहाँ जाते हैं। वो गांव में पहुँचने के बाद अपने रिजॉर्ट पहुँच जाते हैं। रिजॉर्ट के बारे में अगर मैं बताऊँ तो बहुत पुराना रिजॉर्ट, जिसमें लकड़ी के खंबे टाइप से होते हैं और वो स्क्वायर शेप में होता है। बीच में बरामदा होता है, उसमें बीच में और उसके बीच में पौधा होता है, पेड़ होता है, जिसमें और हम लोग तुलसी माता लगाते हैं, उसमें तुलसी माता का पेड़ होता है। आसपास पूरा ऐसे गैलरी होती है और उससे अटैच कमरे होते हैं और इस गैलरी के बीच में बड़े बड़े पिलर्स होते हैं लकड़ी के। तो बहुत विंटेज पुराना रिजॉर्ट होता है। और जो ये जॉर्ज हैं और सैम है, ये ऑफ सीज़न में आए होते हैं, क्योंकि ये जो पौधा है वो ऑफ सीज़न में होता है, आते हैं। तो इस रिजॉर्ट में यही हैं दो लोग, एक दो लोग और रुके हुए हैं, पर और कोई रुका नहीं होता। तो ठीक है, वो लोग रह जाते हैं। और ये ठंड का मौसम होता है, करीब ठंड का माहौल चल रहा होता है। तो वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। एक बहुत पुराने नौकर वहाँ पे उस रिज़ॉर्ट की देखभाल कर रहे होते हैं और उस रिज़ॉर्ट को देख रहे होते हैं, उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, साफ़ सफाई कर रहे होते हैं। उनका नाम रहता है रामू। तो इनका नाम रहता है रामू। वो उनसे आते हैं, मिलते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे आइए आइए मेम साहब, आइए 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 मेम साहब, आइए आइए सर आइए। तो उनको रूम दिखाता है। उनका रूम बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। रूम के बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ है। तो ये उनकी ट्रिप 4 से 5 दिन की होती है। फिर वो अपना सामान रखते हैं, सब कुछ रखते हैं। वो लगभग शाम के 5-6 बजे पहुँचे होते हैं। तो वो उस दिन पूरा सामान जमाते हैं, रेस्ट करते हैं और ज़्यादा काम वाम नहीं करते। अपनी चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं कि वो कैसे कैमरा से किधर पे फ़ोटो लेंगे, किधर जाएंगे, मैप बनाते हैं। रामू काका से पूछते हैं कि हमें कहाँ क्या विजिट करना चाहिए। फिर कल सुबह होती है। जॉर्ज और सैम दोनों निकल जाते हैं फ़ोटोग्राफी करने। पहले साथ में जंगल जाते हैं, वेस्ट के साइड पे जाते हैं। वेस्ट पे उन्होंने वो फ़ोटो ट्राई करते हैं। उन्हें बहुत सारे पौधे और बहुत सारे पेड़ देखने मिलते हैं, जानवर देखने मिलते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लेते हैं। बट उन्हें वो पौधा की फ़ोटो नहीं मिलती। फिर वो और ढूंढते हैं, ईस्ट के साइड, नॉर्थ के साइड, साउथ के साइड, कहीं नहीं ढूंढते हैं। फिर वो वापस लौट आते हैं। तो परेशान हो जाते हैं कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। और वो बातें करते हैं, सैम और जॉर्ज आपस में बातें करते रहते हैं कि अब कल देखते हैं कहाँ मिलेगा। बहुत मुश्किल हो रही है इसे ढूंढने में और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर लोग सोचते हैं कि आज वहाँ पे चलेंगे जहाँ पे वो गांव वालों ने फेंसिंग कर रखी है। कहाँ फेंसिंग कर रखी है? गांव में एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, सफ़ेद कलर का। उसके आसपास उन्होंने फेंसिंग कर रखी है गांव वालों ने, कि कोई जा ना सके। जैसे कि किसी चीज़ के को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर जैसे किसी चीज़ को वहाँ पे जाने से मना हो। तो वो कहते हैं ठीक है, वहाँ देखते हैं। तो कल सुबह होती है। वो लोग सुबह निकलते हैं। सुबह पहले
यूजुअल रूटीन, अपने सारे इक्विपमेंट चेक करते हैं, सब करते हैं, और फिर उसके बाद वो जाते हैं उस मंदिर के पास। मंदिर के पास फ्रेंड्स नाक के जाते हैं, और नाक के निकलते ही मंदिर के पीछे उन्हें वो पौधों का ढेर मिल जाता है। वो सब खुश हो जाते हैं, वाह हमें पौधा मिल गया, पौधा मिल गया, पौधा मिल गया। फिर वो उस पौधे की फ़ोटोज़ लेते हैं, सैम्पल्स भी ले लेते हैं। इट वॉज इन अबंडेंस, तो वो सैंपल भी ले लेते हैं, और उसके बाद वो लौट आते हैं, और लगभग उनका दोपहर में काम ओवर हो जाता है। तो नाउ टू सेलिब्रेट, वो एक दिन पहले अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, और टू सेलिब्रेट वो आज डिसाइड करते हैं कि हम आज बॉन फायर करेंगे, और रात को देर से सोएंगे और पार्टी करेंगे, ड्रिंक करेंगे। वो आग लगाते हैं, रात की बात है, वो आग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, आग लगाते हैं। सैम और जॉर्ज बैठे होते हैं, बातें करते होते हैं। उनका एक क्रू मेंबर भी होता है साथ में, वही बैठा होता है, वही बात करते रहते हैं। तीनों लोग रहते हैं, और बढ़िया बातें चलती होती हैं कि आसान हो गया, ये हो गया, वो गया, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस इंडिया, सबकी बात करते रहते हैं। फिर रामू काका को अपने गांव जाना होता है, वो जो पास ही होता है, वो रिजॉर्ट से थोड़ा पास है, बट उन्हें रात में जाना होता है क्योंकि उनको अपना घर भी देखना है। तो वो रात को देर से ही जाते हैं, ऐसे 3 के बाद ही जाते हैं। तो रामू काका उस कुछ कारणवश जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, 2:30 बजे। वो 2:30 बजे निकलते होते हैं, और जैसे ही वो रिजॉर्ट से बाहर निकलते हैं, वहीं पे वो लोग बैठे होते हैं। एक छोटा सा ग्राउंड या गार्डन होता है, वहाँ पे आग लगा के आपस में सब कोई बैठे होते हैं, बातें करते होते हैं। बातें कर रहे होते हैं, ऐसे में रामू काका को निकलते देखते हैं, तो और वो दे वर वेरी जेन्युइन एंड वेरी क्यूरियस पर्सन्स। उन्हें बहुत कुछ जानना होता है इंडिया और गांव के बारे में। तो वो कहते हैं, रामू काका बैठिए, जल्दी ही जा रहे हैं, तो थोड़ा बताइए गांव के बारे में, बताइए कि गांव, और बताइए गांव के बारे में, और गांव कैसे था, कैसा हो रहा है, आप बताइए। तो उन्हें बैठा लेते हैं, और रामू काका भी खुश हो जाते हैं कि वो भी उनसे बात कर रहे हैं, तो वो भी बैठ जाते हैं साथ। अब वो बातें चलती रहती हैं। तो रामू काका पूछते हैं, आपका काम हो गया, आपको वो पौधा कहाँ मिला? तो और सैम रिप्लाई करती है कि हाँ सब अच्छा रहा, बहुत अच्छे से हमने फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। ये जो, पर मुझे ये बताइए रामू काका, ये मंदिर में फेंसिंग क्यों कर रखी है आपने? इतना सुंदर मंदिर है, सफ़ेद कलर का वो। रामू काका के पसीने छूट जाते हैं सवाल से, वो घबरा जाते हैं, और वो उन्हें से यही कहते हैं कि आप पूरे गाँव चले जाइए, पर उस मंदिर में नहीं जाइए। उस फेंसिंग और उस बाउंड्री के अंदर नहीं जाना होता है, पूरा गांव नहीं जाता है। आप भी मत जाइएगा प्लीज़। और अब मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ, इस बात के बाद मुझे जल्दी निकलना चाहिए। इतना सुन के वो रामू काका पसीने से तरबतर, जेन्युइनली जब कोई इंसान परेशान नहीं होता, वो वैसे उनके अजीब सा वो उठते हैं, और वो कहते हैं मैं चलता हूँ। वो निकल जाते हैं अपने गाँव के लिए। अब जॉर्ज हैं, सैम हैं, और उसका एक और रूममेट बैठा होता है, आसपास बैठा होता है सब। अब सैम हंसी में उड़ाते हैं कि यार ये गांव के लोग कितने अंधविश्वासी होते हैं, नहीं कुछ भी मान लेते हैं बिना साइंस के। हम तो बहुत साइंटिफिक पर्सन है यार, ऐसे कैसे कोई भी मान सकता है यार, ऐसा क्या, हमें तो वहीं पे पौधा मिला इनको क्या पता। इतना हो जाता है। अब सैम कहती है कि अब लेट भी हो रहा है, हमें सोना चाहिए जॉर्ज। और उनका जो टीममेट होता है वो अपने कमरे में चला जाता है, ये लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। अब मेन कहानी चालू होती है। अगर यहाँ तक आप बने हुए हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सैम और जॉर्ज अपने कमरे पे आ जाते हैं। कमरे का लुक बताता हूँ। कमरा लंबा है, उसमें भी बहुत वुडन का काम है, पुरानी वुड्स। इट्स नॉट अ न्यू रिजॉर्ट, इट्स वेरी ओल्ड रिजॉर्ट। पुराने कमरे हैं और लकड़ी के हैं, और सीलिंग भी थोड़ी सी वो पुराने के टाइम पे नहीं, वो स्लैब्स और चीट वाली होती है, वो लकड़ी की सीलिंग है। और लैंप्स हैं, बड़ा किंग साइज बेड है पुराने ज़माने का, वो बड़े बड़े तंबू वाला, और बड़े बड़े वो डंडों वाला, बड़ा सुंदर सा कमरा है, बहुत सुंदर, बहुत लंबा कमरा है। और बहुत साइड में 2 लाइट्स लगी हुई हैं ऑरेंज कलर की, टू मेक नाइट लाइट्स जिनको कहते हैं, वो लगी हुई, उधर भी लगी हुई है, और इतनी है कि वो रोशनी भी से। दोनों थके हुए हैं, सो जाते हैं। जॉर्ज की भी आंख लग जाती है, सैम की भी आंख लग जाती है। अब
रात को गिनने की आवाज आने लगती है, 1 2 3 4 5 6 7। जॉर्ज को लगता है कि सैम शायद तक बजटिंग कर रही होगी कि अगर कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कि पैसे गिन रही होगी और क्या कर रही होगी। वो कहता है, वजह से कहता है कि ठीक, नजरअंदाज कर देता है, सो जाता है। अब फिर उसके बाद होता है, फिर उसके बीच में नींद खुलती है तो थोड़ी गिनती आगे बढ़ गई होती है, 501 502 503 504 506 507। तो वो सैम को कहता है कि यार सो जाओ यार, क्यों इतनी रात को गिर रहे हो, कल गिन लेना, आराम से भी सो जाओ, थके हुए हो और हमने सेलिब्रेट किया, सो जाओ। तो आवाज़ बंद हो जाती, आवाज़ सन्नाटा हो जाता है। जॉर्ज को लगता है सो गई, सो जाती। जॉर्ज की थोड़ी देरों बाद नींद खुलती है, गिनती बहुत आगे जा चुकी है, 5,01 5,02 5,03 5,04 5,05। अब जब ये जॉर्ज सोचता है तो जॉर्ज को महसूस होता है कि भाई इतने तो पैसे ही नहीं है हमारे पास, ये यहाँ तक गिनती कैसे चलेगी। उसकी नींद खुलती है, क्या हो गया, क्या हो गया। अपनी वाइफ को देखता है, उसकी वाइफ आसपास, कुछ नहीं होता। और एकदम से जब कोई इंसान उठा होता है तो उसकी आंखें थोड़ी ब्लरी होती हैं, उसको अच्छे से नहीं दिख रहा होता, वो एकदम से शॉक पे उठता है कि इतना क्या, कौन गिन रहा है। उसका कमरा, अपन कमरा इमेजिन करिए आप, वो कमरे की स्कैन करता है कमरे को, उधर जहाँ पे वो एक छोटी सी ऑरेंज सी लाइट लगी होती है, नाइट लाइट, वो देखता है, उसको दिखता है कोई खड़ा हुआ है, धुंधला सा, पर उसकी वाइफ नहीं होती है, उसे पता होता, तो वो दिखता है उसे, वो एकदम से कैसा और इस टाइम पे जॉर्ज बेहोश हो जाता है और सुबह उठता है। सुबह जॉर्ज की नींद टूटती है, बहुत हल्ला हो रहा होता है सामने, सब रो रहे होते हैं। एकदम से उठता है, बाहर की तरफ भागता है कि क्या हो गया, क्या हो गया। आसपास के कई और नौकर आ जाते हैं, उनका इक्विपमेंट वाला भी रो रहा होता है, सब। जॉर्ज बाहर निकलता है बेहोशी की हालत में। वहाँ पे रामू काका होते हैं। रामू काका सीधा आते ही कहते हैं, आप वहाँ गए थे क्या, आप मंदिर गए थे क्या, आंसुओं से तरबतर, कि आप वहाँ गए थे क्या, मैंने आपको मना किया था कि उधर नहीं जाना है, उस मंदिर पे नहीं जाना है, वहाँ पे चुड़ैल रहती है। गांव में पहले के टाइम पे एक चुड़ैल रहती थी। ऐसा लोगों का मानना था कि वहाँ पे एक औरत रहा करती थी उस मंदिर में, और उस मंदिर में जो औरत रहती थी, उस लोगों का उसको जो पसंद आता था वो अपने पास रख लेती थी। और फिर उसकी मौत हो गई और गांव वालों का मानना था कि वो चुड़ैल बन चुकी, उसे जो भी पसंद आता था उसको वो रख लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसे मेरा ब्रेसलेट पसंद आएगा तो ये रख लेगी, वो कैसे भी रख लेती थी। उसे जो भी इंसान के अंदर पसंद आता था वो रख लेती थी। जॉर्ज बाहर निकला हुआ है, बाहर जैसे ही जॉर्ज बाहर निकला, रामू काका के पीछे वो देखता है कि सैम की लाश पड़ी हुई है, सैम मर चुका। वो सैम के पास जाता है तो देखता है उसके एक भी बाल नहीं बचे हुए हैं, और वो शेव्ड नहीं है, किसी ने उसे खींच के निकाला हुआ है। अब जॉर्ज का दिमाग लगता है कि वो गिनती नोटों की नहीं थी, वो चुड़ैल सैम के एक एक करके बाल नोच रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने सैम के सारे बाल अपने हाथों से निकाल के अपने पास रख लिए। क्या हुआ था, जब सैम मंदिर के पीछे गई थी फोटोज लेने, उसे सैम के बाल पसंद आ गए थे, और वो चुड़ैल जो गांव वालों ने माना था, जो अस्तित्व में थी और एग्जिस्ट करती थी, उसे उसके बाल पसंद आ गए और उसने उसके बाल नोच के निकाल लिए। सैम मर जाती है और जॉर्ज उसी दुख के साथ वापस अपने वहाँ चला जाता है। साइंस के पास इसका कोई आंसर नहीं है। दिस वॉज द स्टोरी बाय मी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
स्टोरी सॉन्ग।